प्रभात प्यारे बच्चों, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान में पुनः एक नए प्रकरण के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने चल रहा हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको वातावरण, वायुमंडल का वर्गीकरण, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, वेदर, सीजन, क्लाइमेट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या है, इत्यादि के विषय में हम लोग बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से बातें कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि फसलोत्पादन की सफलता एवं असफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्लाइमेट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु दशाएं कैसी हैं, यह फसलोत्पादन की सफलता एवं असफलता को निर्धारित करता है। क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा कब? जब क्लाइमेटिक कंडीशन, वायुमंडलीय दशाएं उस फसल के अनुकूल होगी। हमने कहा कि अगर हम व्हीट की सोइंग गर्मी में करें, वर्षा में करें और अपेक्षा करें अधिकाधिक क्रॉप प्रोडक्शन का, तो एक प्रकार से यह संभव नहीं है। हमने कहा मेन एम्स होता है, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य होता है मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन। और आपको जानकारी भी होना चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन का, वायुमंडलीय दशाओं का, वातावरणीय दशाओं का, जलवायु दशाओं का इत्यादि की जानकारी होना चाहिए। उसमें हमने बताया क्लाइमेट होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण में आपको बताया गया। पहला था आपका, जिसके विषय हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसमें हमने आपको बताया कि समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। यहां की खूबी यह होती है, यहां पर वर्षा, रेन अधिक होती है, यहाँ पर सघन वन भी पाए जाते हैं, वर्षा अधिक होती है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि यहाँ पर दिन और रात में बहुत अंतर नहीं होता। साथ ही साथ गर्मी और ठंडी में, उष्णता एवं शीतलता में बहुत अंतर नहीं होता। साथ ही साथ आपको इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विषय में भी बताया गया, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो। हमने कहा यदि आप भारत के मैप से परिचित होंगे तो आपको कोई वो सब क्षेत्र आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्ण जलवायु के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चाहे आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों के विषय में हमने आपको अवगत कराया। उसी के आगे अब उस क्षेत्र में जो फल का उत्पादन होगा उस जलवायु का हो गया। ठीक, तो आइए हम अगले क्लाइमेट पर चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा है उपोष्ण जलवायु। ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। उपोष्ण जलवायु, ठीक, दूसरा हमारा है उपोष्ण जलवायु, जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल, SUB, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें या जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, इन मैदानी क्षेत्रों में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु? सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर
उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर सारे यूपी में सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। हमने कहा जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं सभी मैदानी क्षेत्रों में इसी प्रकार की जलवायु विद्यमान है, पाई जाती है। आइए इस जलवायु की विशेषता, इस जलवायु की खूबी, इस जलवायु के विषय में हम लोग इस बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। ठीक, उपोष्ण जलवायु हमने कहा इस प्रकार की जलवायु, हमने कहा आपने सुना, इस प्रकार की जलवायु प्रायः मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। ठीक, और इस जलवायु की विशेषता दिन और रात में बहुत कुछ अंतर होता है। इस जलवायु में दिन और रात में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर गर्मियों में गर्मी और ठंडियों में ठंडी पड़ती है। ठीक, गर्मियों में गर्मी, ठंडियों में ठंडी, बरसात में अपेक्षाकृत कम लेकिन बारिश भी होती है। और इस जलवायु की, उपोष्ण जलवायु की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों? हमने कहा यहाँ पर मैदानी क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए यहाँ का तापक्रम अधिक व कम दोनों होता है। इसके अलावा इस जलवायु की और विशेषता के बारे में अगर हम चर्चा करें, यह क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों से अधिक दूर होने के कारण यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, बरसात काफ़ी कम होती है। इसके अंतर्गत अगर हम राज्य की बात करें तो मुख्यतः चाहे हम राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, हरियाणा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, इसके अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा हमने कहा एमपी के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रमुख प्रांत इसके अंतर्गत आते हैं। यह आपका रहा उपोष्ण जलवायु। आपसे कोई पूछेगा आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु यूपी में पाई जाती है। हमने कहा हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर बाकी अन्य स्थानों पर यूपी में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे तीसरा आपका जो है, तीसरा हमारा जो है वह है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण। तीसरा आपका जो है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु जिसको हम कहते हैं टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट क्लाइमेट। आइए शीतोष्ण जलवायु के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। शीतोष्ण जलवायु होती क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक, यह जलवायु समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक, और इन क्षेत्रों में जलवाष्प सघन, इन क्षेत्रों में जलवाष्प संघनन अधिक होता है, इसलिए वर्षा भी ऐसे क्षेत्रों में प्रायः अधिक होती है। साथ ही साथ और अगर हम इस जलवायु के विषय में बात करें, जैसे इसके अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद उत्तरी पंजाब जैसे राज्य इसके अंतर्गत, किसके? टेम्परेट क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने
संक्षिप्त में आपको पूरा विस्तृत संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डाला गया, बातें अक्षरशः की गई, बिंदुवार बातें की गई। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप बातों को समझेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे हमने शुरू में ही उद्देश्य बताया, जब हम किसी भी क्रॉप के विषय में, क्रॉप में कोई भी हो, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी इत्यादि में जितने भी क्रॉप को हम पढ़ेंगे, उस क्रॉप में फसल उत्पादन की निर्भरता हमने कहा कि क्लाइमेट पर निर्भर करता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है फसलोत्पादन की सफलता एवं असफलता में। अतः इसी स्थिति में इस बिंदु को जब हम समझ जाएंगे तो हम तुरंत पकड़ना प्रारंभ करेंगे किस प्रकार किस फसल के लिए कौन सी जलवायु। आपको शुरू में ही बता दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन में आपको बताया खरीफ, रबी, जायद, वर्षा के बाद शीत, ठंडी, विंटर सीजन, उसके बाद आपका समर सीजन यानी कि रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन के विषय में पूरा बताया गया। ये हमारा एक पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपको बातें व्यवस्थित ढंग से समझ में आई होंगी। आइए हम एक नए टॉपिक बात कुछ छेड़ते हैं। एक आपका यह भी बिंदु फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वह है आपका वीड, खरपतवार। इस टॉपिक पर मैं श्री गणेश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं समय अभी 11-12 मिनट हुआ है, तो कुछ इस पर चर्चा कर देते हैं। अगले दिन हम नए सिरे से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 30 से 35% उत्पादन को डिक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, यानी कि इसकी भी भूमिका फसलोत्पादन में महत्वपूर्ण है। ठीक, आइए हम इस टॉपिक पर कुछ श्री गणेश कर देते हैं। वीट, अनवांटेड ग्रुप ऑफ प्लांट, अवांछनीय पौधों का समूह खरपतवार है। अवांछनीय, आपने शुरू में देखा था क्रॉप के विषय में हमने बताया था फसल, एक था क्रॉप, इसमें भी ग्रुप ऑफ प्लांट, और इसमें भी ग्रुप ऑफ प्लांट, इसमें भी पौधे का समूह, इसमें भी पौधे का समूह, लेकिन अंतर वांटेड और दूसरा है अनवांटेड। वांछनीय, हम क्रॉप को उगाना चाहते हैं, लेकिन अनवांटेड, अवांछनीय पौधे का ऐसा समूह, कैसा समूह, ऐसा समूह जो बिना उगाए खेत में उग जाता है, खरपतवार कहलाता है। ठीक, एक बार पुनः सुनेंगे। अवांछनीय पौधे का ऐसा समूह जो बिना उगाए खेत में उग जाता है, उसी को हम खरपतवार कहते हैं। दोनों में पौधों का समूह हमने कहा, क्रॉप में आपने शुरू में ही पढ़ा था, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है कि पौधे का ऐसा समूह जिसे किसान उगाना चाहता हो और किसान इससे आर्थिक लाभ प्राप्त करता हो, फसल कहलाता है। पौधों का ऐसा समूह जो किसान को सदैव आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करता हो, वही आपका क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। ये जो खरपतवार हैं इससे कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। किस चीज़ की प्रतियोगिता? चाहे आप देखेंगे सिंचाई की प्रतियोगिता हो, चाहे सूर्य के प्रकाश की प्रतियोगिता हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स की प्रतियोगिता हो, पोषक तत्वों की प्रतियोगिता हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतियोगिता हो, चाहे वृद्धि एवं विकास में स्थान की प्रतियोगिता हो, इत्यादि में प्रतियोगिता, कंपटीशन करने का कार्य करते हैं, प्रतियोगिता करने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, उसमें हम लोग पिछड़ सकते हैं। ठीक, अगले दिन इसकी विशेषता क्या होती है, इसके गुण भी बताएंगे। इसके अलावा किस ऋतु में किस खरपतवार
कौन से खरपतवार उत्पन्न होते हैं इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। जब यह टॉपिक आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो जैसे धान आप समझ गए किस ऋतु का है, खरीफ ऋतु की है, ठीक। तब आपको अगर पता रहेगा उस ऋतु में कौन कौन से खरपतवार होते हैं तो आप काफ़ी कुछ, चाहे आपकी गृह परीक्षा चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा लिखना होगा तो आप, नहीं तो इतनी खेती है, इतनी सीरियल्स क्रॉप हैं, ऑयल सीड क्रॉप हैं, पल्सेज क्रॉप हैं, फाडर क्रॉप हैं, फाइबरस क्रॉप हैं, उसके बाद शुगर क्रॉप हैं, ठीक, इत्यादि हैं। सबके विषय में खरपतवार उस ढंग से आपको याद करने में भी समस्या ना हो, इस तरह से हमने जलवायु, खरपतवार, पूर्व में काफ़ी कुछ बातें आपसे, एक दो नहीं कई वीडियो के माध्यम से बातें निरंतर चल रही हैं, चलती भी रहेंगी। जो भी आपको समस्या महसूस होती रहे उस समस्या को आप बेहिचक विदाउट हेजिटेशन पूछते रहेंगे। बाकी आपसे बातें मैंने कहा निरंतर चल रही हैं, चलती रहेंगी। आप अपने हिस्से का कार्य करते रहें, विद्यालय परिवार अपने हिस्से का कार्य बड़े लगन के साथ, तत्परता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहा है, वो करता रहेगा। बाकी अन्य बातें अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।